ओबीसी महासभा जिला इकाई जांजगीर चांपा के इस कार्यक्रम में आवाज बढ़ा मंच में विराजमान सभी हमारे पिछड़ा वर्ग के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, सम्माननीय धनराज कश्यप जी, सम्माननीय भाई गिरधारी यादव जी, व्यास कश्यप जी और हमारे सम्माननीय साहू जी, लंबे समय से आप भी सक्रिय रहते हैं, जुझारू साथी हैं, सम्माननीय भाई लोकेश राठौर जी और आज के इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक साथी हैं सम्माननीय हरीश गोपाल जी और हरीश साहू जी और समस्त मेरे पिछड़ा वर्ग के साथी सम्माननीय हमारे अजय निर्मलकर जी। साथियों, इस देश में जब से हमें इस देश की आज़ादी मिली और उनके पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज भारतीय संविधान होने के बावजूद भी इस देश के मनुवादियों की गुलाम है। इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था है आज उन्हीं का परिणाम है कि हमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लेने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, 1950 में भारत देश का संविधान तो लागू हो गया और भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस देश के 3743 जाति में बटा हुआ पिछड़ा वर्ग समाज को 52% आरक्षण दिया। ओए गुड्डू, वो माला ठीक कर। लेकिन 52% आरक्षण हमें नहीं मिली। जो तत्कालीन सरकार थे वो हमें 52% आरक्षण दे देते तो आज हमें 27% के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता और साथ ही उसी समय 52% के आरक्षण हमें मिल गया होता। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। पिछड़ा वर्ग समाज बोलने से 3743 जाति है जिसमें राउत, नाऊ, धोबी, तेली, कुर्मी, काशी, कलार, मराल, लोहार, केवट, ढीमर, कन्नाहू, गबे, ऐसे करके हम जाएंगे तो 3743 हमारी जाति है। और लेकिन साथियों, धारे मोबाइल पिछड़ा कहने का मतलब क्या है? हमें आरक्षण क्यों चाहिए? पिछड़ा वर्ग के लोगों को धन में, धरती में, शिक्षा में, राजनीति में, व्यापार में, उद्योग में आप पिछड़ा दिए। जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी उन्हीं को तो आरक्षण के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन इन सरकारों की चालबाजी व्यवस्था ने, मनोवादी व्यवस्था ने हम पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन इनके कारण हम खूब है साथियों। हम लोग जो है अलग अलग राजनीतिक दल में पड़े होने के नाते हम कभी एक नहीं हो सके। हम किसी न किसी राजनीतिक दल के, किसी न किसी सत्ताधारी दल के हम तलवा चाटते रह गए, पिछड़े रह गए। आज हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग महासभा की, पिछड़ा वर्ग को अधिकार दिलाने की। आज हम पिछड़ा वर्ग के अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं और हम 50-60 लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आज के जो आयोजक साथी हैं, आप लोग बहुत से वक्ता साथियों ने आपको बताया कि हमारी इस देश में आबादी 52% है और हम 27% के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश की कितनी परसेंट व्यवस्था गई है हम नहीं जानते। 60% आएगा, 70% आरक्षण आएगा। जब इस देश के सर्व समाज को, इस देश के सामान्य समाज को, स्वर्ण समाज को, जिनके पास धन धरती की कोई कमी नहीं है, उसको आप 10% आरक्षण दें। हमने तो कोई विरोध नहीं किया, पिछड़े वर्गों ने कभी कोई विरोध नहीं किया। हमने तालियां बजाए और स्वागत किए। जिस 27% आरक्षण के लिए हमें 50-74 साल हम संघर्ष कर रहे हैं, अब आज तक हमें नहीं मिला। और स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की बात हुई तो 10 मिनट पे वो सदन में पास हो गए, उच्च सदन में पास हो गए, उनको आरक्षण मिल गया। हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हम ताली बजाते रह गए। मेरे साथियों, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? मुट्ठी भर लोग जो हमें हमारी आरक्षण को दबाने का प्रयास करते हैं। अगर इस देश में आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण लेना चाहतेगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, माननीय साहब कांशीराम जी ने इस देश में ललकार के बोला है
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरे पिछड़ा वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दल पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी सत्ताधारी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन आपका जाति कभी बदलने वाला नहीं है। आपको इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के लोगों को शासन शक्ति में आना पड़ेगा। और हमारे ये महात्मा ज्योतिबा फुले साहब है, छत्रपति साहू जी महाराज है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, पेरियार लालाई सिंह यादव जी है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी है, मुलायम सिंह यादव जी हैं। इन लोगों को हमसे सीखना पड़ेगा और इस देश और प्रदेश में पिछड़े वर्गों को हमको जो है राज सत्ता में लाना होगा, तभी हमें अपना अधिकार मिल सकता है। आज जो पार्टी सत्ता में रहेंगे, बदलाव हम दोषी उसी को देंगे। भाई इस देश में तो कांग्रेस ने राज किया, सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके बाद बीजेपी ने किया, और दोनों ही पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट हमारा है साथियों। ऐसा स्थिति पैदा ना हो जाए, ये दोनों पार्टी को हमारे पिछड़े वर्ग के लोग धक्का मार के बाहर कर देंगे और 23% आरक्षण ले जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।